Lecture 17. Read or use the data from database. I will quickly screencast my iPad and tell you कि आज के लेक्चर में हम क्या चीजें सीख रहे होंगे. So आज का मेरा मेन मोटो है आपको सिखाना how to read और यूज डेटा स्टोर्ड इन डीबी. और डेटाबेस सेव करने के लिए हमने लास्ट लेक्चर में समझा था फायरबेस में किस तरीके से डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं, डेटा को सेव कर सकते हैं. सो स्क्रीन 1 हमने एक बनाई थी, साइन अप स्क्रीन थी, राइट. कुछ डिजाइन्स वगैरह थी साइन अप स्क्रीन की. यहाँ पर साइन अप में लिख देती हूँ सिंपल. एंड हम यूजर से कुछ फील्ड्स में इनपुट ले रहे थे. यूजर का नेम, ईमेल पूछ रहे थे और एक यूनिक आईडी यूजर को कह रहे थे अपना क्रिएट करने के लिए एंड पासवर्ड. उसके बाद एक साइन अप का बटन था, राइट. साइन अप का यहाँ पर बटन था. सो ये हमारे पास 1 2 3 4 4 हमारे पास फील्ड्स थी, एडिट टेक्स्ट थी. ये सारे क्या थे? ईटी मतलब एडिट टेक्स्ट थे. और इनका हमने स्टोर पूरा वैल्यू वगैरह बटन को क्लिक करने पर पूरा कोड लिख लिया था सेट ऑन क्लिक लिसनर में. इसको क्लिक करने पर फायरबेस का रेफरेंस लिया था यूजर्स नोड का और फिर वहाँ पे वैल्यू वगैरह सेट कर दी थी, राइट. इतनी चीजें आई होप क्लियर हैं, अच्छे से एकदम क्रिस्प क्लियर. आगे आज हम ये समझ रहे होंगे एक नई स्क्रीन डिजाइन की जाएगी आज, जो कि आपकी है लॉगिन स्क्रीन. अब यहाँ पे बेसिकली मैं क्या करूंगी, कई सारे एप्लीकेशंस आपने देखा होगा, जैसे कि ट्विटर का भी एप्लीकेशन जब मैं यूज करती हूँ तो उसमें क्या होता है कि यूजर आईडी जो है वो मांगते हैं एप्लीकेशन में कि आप अपना यूजर आईडी एंटर करिए और उसकी हेल्प से फिर लॉगिन हो रहा होता है. तो जो हमारा लॉगिन स्क्रीन है ये तो नॉर्मल. एक और चीज आपको बता दूं कि कई सारे तरीके होते हैं यूजर को अपने एप्लीकेशन में एंटर कराने के, लॉगिन एंड साइन अप के. जैसे वाया गूगल का जो मेल वगैरह आपका है डायरेक्टली उससे कर लो, वो और इजी होता है. ये जो मैं समझा रही हूँ आपको, कई सारे एप्लीकेशंस आपसे कहते हैं कि आप खुद से अपना इस ऐप के लिए, इस पर्टिकुलर ऐप के लिए आप एक अपना ईमेल बनाइए, पासवर्ड वगैरह सेट करिए. कई सारे ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं, राइट. सो ये वो वाला तरीका मैं आपको सिखा रही हूँ जो कि एक नॉर्मल और अच्छा तरीका है ये भी काफी. बाकी आप जो थर्ड और इजी वे होता है, गूगल उनका ऑलरेडी मेल वगैरह होगा वहां पर, या फिर कुछ लोग लिंक्डइन के थ्रू भी साइन इन का ऑप्शन आजकल आने लगा. ये बहुत कम है, वैसे अभी बहुत कम है. बट इसके अलावा और क्या होता है, वाया फेसबुक भी लॉग इन करवाते हैं. और किसी के पास एमएस का अकाउंट है उसके थ्रू, आउटलुक वगैरह का है ना. तो कुछ इस तरीके के होते हैं, वो आपको मैं आगे चल के समझा दूंगी. बट अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि ईमेल पासवर्ड यूजर से हम क्रिएट करवाएं एप्लीकेशन के लिए और उसको स्टोर करें डेटाबेस में, ठीक है. परफेक्ट. तो अब आ जाते हैं वापस, यहाँ पर आपको समझाते हैं. सो यहाँ पर सब कुछ जो हमें मिल रहा था यूजर का, इसे हम स्टोर करा रहे थे फायरबेस में जो कि हमारा है डीबी डेटाबेस, राइट. तो यहाँ पे हमने कुछ नोट्स वगैरह क्रिएट किया था, यूजर नाम का नोट था, उसके नीचे और सब नोट्स वगैरह थे. अभी स्ट्रक्चर मैं आपको फिर से याद दिला दूंगी. और यहाँ पे डेटा हमारा सेव हो गया था, इतना कोड हमने लिख लिया है. अब आगे का कोड ये लिखना है. लेट्स से यहाँ पे यूजर अगर अपना आईडी लिखता है सौम्या1 सिंह, राइट. यहाँ पर अगर सौम्या1 सिंह आईडी यूजर लिखता है तो मुझे चेक करना है कि सौम्या1 सिंह का यहाँ पे डेटाबेस में कुछ है या नहीं है. अगर है फिर यहाँ पर हमारा बटन होगा साइन इन का, साइन इन करा देंगे यूजर को और फिर एक अपने ऐप के अंदर बेसिकली हम चलेंगे. और ऐप के अंदर काफी चीजें हो सकती है, जो आपके फीचर्स वगैरह होंगे वो सब होंगे. तो ऐप के अंदर बेसिकली मैं ये करना चाहूंगी कि यहाँ पर यूजर का हमने कई सारी जानकारी इकट्ठा की थी, राइट. कई सारी जानकारी यहाँ पर रखी थी. सो मैं एक काम करूंगी कि ऐप के अंदर जाते ही यूजर से जो है थोड़ा बातचीत कर लूंगी. एक तरीके से यहाँ पे ये शो कर दूंगी. मैं आपको बताती हूँ क्या करेंगे हम. सो ये हमारी स्क्रीन है, राइट. स्पेस कम बचा है. सो नेक्स्ट पे बना ले क्या, न्यू स्क्रीन, दैट इज योर थर्ड स्क्रीन. साइन अप, साइन इन के बाद ही आपकी थर्ड स्क्रीन है. इसमें आई विल डू वन थिंग, वेलकम कर देंगे, वेलकम. एंड यूजर का नेम हार्ड कोड नहीं करेंगे हम, यूजर का नेम अपने डेटाबेस में से फेच करेंगे. बिकॉज यहाँ इस वाली स्क्रीन पे हमें यूजर नेम तो मिल ही गया, राइट. और हमारा जो फायरबेस का डेटाबेस था उसका स्ट्रक्चर मैं क्विकली आपको रिवाइज करा देती हूँ. सो ये यहाँ पे हटा देते हैं. सो फायरबेस का स्ट्रक्चर हमने कुछ इस तरीके का बनाया था. सबसे पहले यूजर्स करके नोड था, राइट. यूजर्स के बाद हमारे पास नोड्स थे. आईडी बेसिकली एक यूनिक हमें रखनी थी. तो यहाँ पर यूजर नेम बेसिकली यूनिक आईडी जो यूजर क्रिएट कर रहे हैं अपने लिए, यूनिक आईडी थी. तो पहले एक मैंने रामा करके यूजर सेव किया था, राइट. ओके, स्पेलिंग थोड़ी सही से लिखते हैं. और इनके फिर कई सारे वैल्यूज थी, फील्ड्स थी इसके अंदर, जैसे कि ईमेल, और ईमेल के अंदर जो भी ईमेल था यूजर का वो. उसके बाद नेम हमारे पास था, नेम यहाँ पर आ रहा था. एंड इन द सेम वे पासवर्ड,
पासवर्ड एंड एक और लास्ट क्या चीज़ थी, यूनिक आईडी को हम अगेन यहाँ पे शो कर रहे थे, राइट। तो आईडी लिख देती हूँ मैं। इसी तरीके से एक और यूज़र मैंने एंटर किया था, आयुषी 123 ऐसे करके, आयुषी 16 समथिंग किया था, राइट। और इसके अंदर भी हमारे पास 4 फील्ड्स थे, 4 फील्ड्स, ईमेल हो गया आपका और नेम, इस तरीके से और भी थी। एंड इन द सेम वे बहुत सारे आप और फील्ड्स ऐड कर सकते हो। सो बेसिकली यहाँ पर हम जब यूज़र अपना आईडी डालेगा तो हम चेक करेंगे, बैकग्राउंड में चेक करेंगे कि हमारे डेटाबेस में इस नाम का यूज़र आईडी है कि नहीं। मान लो अगर मैं आयुषी 1616 लिखती हूँ तो मैंने चेक कर लिया कि हाँ भाई है, तो यहाँ पे मैं टोस्ट शो कर दूंगी कि रजिस्ट्रेशन साइन इन सक्सेसफुल ऐसा कुछ, एंड इस बटन को क्लिक कर दिए, फिर मैं नए बटन पे आ जाऊंगी। लेट्स से अगर अभी मेरे डेटाबेस में सौम्या वन सिंह करके आईडी नहीं बनी थी, तो अगर मैं यहाँ पे सौम्या वन सिंह लिखूंगी तो यहाँ पे हमें इस पे क्लिक करने पर, इस बटन पे क्लिक करने पे मुझे शो करना होगा यूजर डज नॉट एग्जिस्ट ऐसा कुछ, ठीक है। ऑसम। अब मान लेती हूँ मैं सक्सेसफुल का केस ले लेती हूँ कि रामानाथन जो है वो हमारी ऐप में लॉगिन कर रहे हैं, उन्होंने अपनी करेक्ट आईडी दी, हमने डेटाबेस में चेक किया आप हैं या नहीं हैं, तो आइए स्वागत है ऐप के अंदर। और उसके बाद हमने यहाँ पर वेलकम और उनका नाम दिखाएंगे, उसके बाद कुछ टेक्स्ट शो करेंगे, दीज आर योर डिटेल्स फ्रॉम आवर डेटाबेस, हमारे डेटाबेस से ये आपकी जानकारी हमें मिली है। नेम उनका दिखा देंगे और उनका ईमेल दिखा देंगे, जो चीज़ें हम बेसिकली कलेक्ट करें वो यहाँ पे दिखा देंगे। तो इस तरीके से हमने बेसिकली ये पूरा हम सीख जाएंगे इस ट्यूटोरियल के बाद कि किस तरीके से, ये तो हमने लास्ट में ही सीख लिया था ये वाला पार्ट, किस तरीके से यूजर का डेटा को हम डेटाबेस में डालते हैं। इसके बाद ये यहाँ पर सीखेंगे हम कि किस तरीके से डेटा को रीड करते हैं। जैसे यहाँ पे यूनिक आईडी डाला तो हमने यहाँ पे चेक करना है, रीड करना है कि आप यूजर एक्चुअल में हमारे पास डेटाबेस में एग्जिस्ट कर रहे हो कि नहीं। ये साइन इन स्क्रीन है, राइट। साइन इन और साइन अप का मतलब तो आपको पता ही होगा ना, साइन इन और साइन अप का मतलब क्विकली बता देती हूँ। सो साइन अप मतलब बेसिकली होता है कि आप, साइन अप कौन करता है, साइन अप वो करते हैं जो न्यू यूजर्स होते हैं। जैसे हमारे पहला स्क्रीन जो हमने कल बनाया था वो इसीलिए बनाया था कि यूजर का सारा डेटा हमारे पास डेटाबेस में सेव हो पाए, अपनी सारी जानकारी आप दे रहे हो। और जो दूसरी स्क्रीन होती है दैट इज योर साइन इन स्क्रीन। साइन इन स्क्रीन वो किसके लिए होती है, साइन इन जो ऑलरेडी हमारे आपके डेटाबेस में है, जिनका डेटा हमारे पास ऑलरेडी है। सो साइन अप के थ्रू हमने अपने डीबी, ये अगर हमारा डेटाबेस है डीबी है, तो साइन अप के दौरान मैंने यहाँ पे सारा डेटा सेव कर लिया अपने डेटाबेस में। और साइन इन वो लोग करते हैं जो ऑलरेडी साइंड अप होते हैं, जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड होते हैं। साइन अप को हम एक और नाम से बुलाते हैं रजिस्ट्रेशन स्क्रीन, रजिस्ट्रेशन एक्टिविटी। तो यहाँ बेसिकली रजिस्टर किया जा रहा है यूजर को ऐप में, नए ऐप में, ताकि डेटाबेस में इनकी सारी जानकारी आ जाए। फिर नेक्स्ट टाइम से वो जब हमारे ऐप को इस्तेमाल करना चाहेंगे तो वो साइन इन करेंगे, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने अपनी जानकारी हमें दे रखी है और हमारे पास उनका डेटा पूरा है यहाँ पर, ठीक है, डीबी में। तो साइन इन के दौरान हम आज पूरा साइन इन वाला फ्लो समझ रहे होंगे। बहुत जरूरी चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है साइन अप और साइन इन वाली चीज। हैकथॉन्स में आप प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाओगे तो ये भी आपको कई बार इम्प्लीमेंट करना होगा। तो इम्प्रेसिव चीज है ये, मतलब मेंटर जो थोड़े कोडिंग वाले आते हैं अगर आपके हैकथॉन में तो समझ पाएंगे कि अच्छा आपको कुछ अच्छी चीजें, ढंग की चीजें आ रही हैं, ठीक है। तो साइन इन आज हम समझते हैं कि डेटाबेस में कैसे हम डेटा को रीड करेंगे, और रीड करने के बाद एक बार जब ऐप के अंदर हमारा यूजर आ जाएगा, ऐप के अंदर आ जाएगा मेन हमारा जो ऐप है, तो वहां पर हम उनका डेटा अपने डेटाबेस से उठाकर थोड़ा शो करेंगे। बेसिकली हम शो ऑफ ये कर रहे होंगे कि हमें कोड लिखना आता है, किस तरीके से स्क्रीन पे यूजर का डेटा डेटाबेस से उठाकर हम दिखा सकते हैं। आ जाते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो में, एंड इसके बाद हम लोग अपना कल वाला प्रोजेक्ट ही खोल लेते हैं जो जिसमें हमने समझा था कि किस तरीके से साइन अप के दौरान पे डेटा को सेव करना है डेटाबेस में। ऑसम। तो ये हमारा प्रोजेक्ट है और यहाँ पर ऐप फोल्डर में जाकर जावा में जाऊंगी मैं। यहाँ पे हमारे पास 2 चीजें बनाई थी हमने, ये सब कुछ दोबारा एक्सप्लेन नहीं करी मैं क्योंकि लास्ट वाले में अच्छे से हमने पूरा समझ लिया था, राइट, ठीक है। तो आज हम आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, लॉगिन स्क्रीन बनानी होगी, राइट। उससे भी पहले एक नया यहाँ पे एक्टिविटी बना लेती हूँ मैं, न्यू एंड एक्टिविटी, एम्प्टी एक्टिविटी क्रिएट करूंगी। इसका नाम मैं देना चाहती हूँ साइन इन एक्टिविटी, साइन इन एक्टिविटी। फिनिश। जल्दी से इसके एक्सएमएल पार्ट में आ जाती हूँ।
एंड इसका एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा लास्ट वाले की जैसा ही सिमिलर रहेगा, तो क्यों नहीं हम टाइम बचाते हुए वहीं से कॉपी पेस्ट कर लें एक्टिविटी मेन वाले में से। सो इसमें काफ़ी एक्स्ट्रा चीज़ें थी, इतनी तो हमें नहीं चाहिए, बट एनीवेज हम एक काम करते हैं, ये स्प्लिट सेक्शन है इनका, डॉट साइन एक्टिविटी ये चेंज करना होगा, बाकी कॉपी एंड पेस्ट मैं करती हूँ जल्दी से, फिर इसमें जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उनको मैं सही कर दूंगी। सबसे पहले तो डॉट मेन एक्टिविटी नहीं, डॉट साइन इन एक्टिविटी यहाँ पर आएंगी, एंड ये बैकग्राउंड एक्चुअली साइन अप स्क्रीन का है, साइन इन स्क्रीन का चाहिए मुझे। ऑसम, वेलकम साइन इन टू कंटिन्यू, है ना। एंड यहाँ पर मुझे बस एक फील्ड चाहिए एक्चुअली, इतनी सारी तो चाहिए ही नहीं, और तो उसके लिए जल्दी से मैं क्या करती हूँ, ये फालतू की सारी फील्ड्स जो है वो हटा देती हूँ, बस नेम वाला लास्ट का यूनिक आईडी रहने देते हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सारे डिलीट कर देते हैं क्विकली। ठीक है, तो यहाँ तक वी हैव टू रिमूव, ऑल राइट। एंड यहाँ पर वी विल गिव margin top of 200 dp, 200 is less, 350 dp looks good, and we will ask the user to enter unique id here. Also enter unique id. I want to change the id here, let's name it username only, username edit text, and this should not be sign up, यहाँ पे यूजर साइन इन कर रहे हैं, so let's make it sign in, इसका btn बटन साइन इन, ठीक है, this much part is sorted, all good. I'm closing sign in वाला पेज, साइन इन वाला एक्टिविटी। अब आ जाते हैं, इसको भी क्लोज कर देते हैं। नाउ लेट्स कम बैक टू साइन एक्टिविटी, जहां पर हमें कोड लिखना है। कोड किस चीज़ का लिखना है, यहाँ पर जो हमारे पास डेटा था यूज़र का, ये है हमारा बेसिकली रियल टाइम डेटाबेस है हमारे एप्लीकेशन का। कल हमने 2 यूज़र बनाए थे, आयुषी 1616 इनका यूज़र नेम था और रामा 123, है ना। परफेक्ट, तो एक अपने नाम का भी मैं यूज़र आईडी बना लेती हूँ, अभी मैं इंस्टेंटली ऐड कर लेती हूँ और चेक भी कर लेंगे कल जो कोड लिखा था हमने वो प्रॉपरली चल रहा है या नहीं। सो अगर आप अभी देखो, सो यहाँ पे 2 यूज़र्स हैं, राइट। एंड अगर मैं यहाँ पर जाकर अपना डिटेल भी ऐड करती हूँ, सौम्या सिंह, एंड ईमेल एड्रेस soumya@gmail.com, दिस इज नॉट माई ईमेल एड्रेस। पता चले आप डाउट्स पूछ रहे हो इस मेल आईडी पे और कोई नॉन टेक का बंदा हो तो सोचे क्या हो रहा है मेरे ईमेल आईडी पे अचानक। सो पासवर्ड ऐसे ही कुछ भी मैंने डाल दिया है, एंड यूनिक आईडी सौम्या 1 सिंह ही रखती हूँ जो कि हर एक प्लेटफॉर्म पे है। एंड इसके बाद आई विल क्लिक ऑन साइन अप, यूजर रजिस्टर्ड, तो यहाँ पे मेरा डिटेल आ गया होगा, सौम्या 1 सिंह ऐड हो गया है, एंड सारे डिटेल एकदम बढ़िया तरीके से ऐड हो गए हैं। so, इसको मैं क्लोज कर देती हूँ, बार बार बीच में डिस्टर्ब हो रहा है इससे। ऑल राइट, अब ये हमारा परफेक्टली वर्क कर रहा है। आगे का कोड अब लिख लेते हैं। साइन अप के नीचे एक और टेक्स्ट हमें दिखाना पड़ेगा। क्यों दिखाना पड़ेगा कि इफ यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड तो क्लिक ऑन साइन इन, है ना। तो यहाँ पे वो भी कोड लिख लेंगे, बट फिलहाल के लिए मैं भी मेन वाला कोड पे ध्यान देती हूँ, दैट इज कि हमारे पास यूजर का डेटा है तो रीड वगैरह कैसे करना है, राइट। अभी इसके साथ हमें डील करना है, राइट। तो जैसे लास्ट क्लास में किया था, सबसे पहले हम लोग एक यहाँ पे वेरिएबल बना लेते हैं, लेट इनिट वेयर। लास्ट वाली क्लास में अच्छे से समझा दिया था। लेट इनिट वेयर हम क्यों बनाते हैं, कब यूज करते हैं, बेसिकली एक कीवर्ड है लेट इनिट, मतलब कि बाद में इनको वैल्यू दी जाएगी, अभी बस इनको यहाँ पर हम बना दे रहे हैं, मतलब एक तरीके से डिफाइन कर दे रहे हैं, इनिशियलाइज बाद में किया जाएगा। सो लेट इनिट वेयर, और इसका नाम मैं दे देती हूँ डेटाबेस, रेफरेंस भी रख सकते हो या फिर सिंपल डेटाबेस रेफरेंस ही रख लो, ऑफ टाइप डेटाबेस रेफरेंस। ये बेसिकली ये क्लास कहाँ से आ रही है, फायरबेस की क्लास है, ठीक है, ताकि बिकॉज हम डेटाबेस से डील कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर डेटाबेस रेफरेंस नाम का वेरिएबल बना लिया, बिल्कुल लास्ट वाली क्लास की तरह, और इसका टाइप है डेटाबेस रेफरेंस। अब आ जाते हैं ऑन क्रिएट मेथड के अंदर। यहाँ पे शुरू हो रहा है और यहाँ पर एंड हो रहा है। ये 2 लाइन ऑफ कोड आप ऑलरेडी काफी ज्यादा समझ चुके हो। ये तो सेट कंटेंट व्यू, इसका सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है क्या हो रहा है, और सुपर डॉट ऑन क्रिएट सुपर कीवर्ड होता है। बार बार ये सारी चीजें नहीं रिपीट करूंगी लेक्चर में, नहीं तो ऑलरेडी काफी लंबा खिंच जा रहे हैं लेक्चर, है ना। सो डेटाबेस रेफरेंस हमने बना लिया यहाँ पर वेरिएबल। अब मुझे ये करना है
कि बटन पे जब क्लिक करे यूजर, कौन से बटन पे, साइन इन बटन पर, तो मुझे कुछ एक्शन परफॉर्म करने हैं। सो साइन इन बटन नाम का मैं एक बना लेती हूँ वेरिएबल। फाइंड व्यू पे आईडी कर लेंगे, ये बटन टाइप है इसका, और r.id.btn साइन इन। ओके, और जो एडिट टेक्स्ट है उसके लिए भी मैं यहाँ पर बना लेती हूँ एक वेरिएबल बना लेती हूँ। यहाँ पर लिख देती हूँ यूजर नेम इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाई आईडी। इसका टाइप किया था टेक्स्ट इनपुट एडिट टेक्स्ट, शायद ये था, गलत होगा तो एरर हमें मिल जाएगा, बाद में सही कर लेंगे। एंड इसका आईडी हमने दिया था यूजर नेम एडिट टेक्स्ट, जितना मुझे याद है। अगर इस पर मैं जाके देखूँ सो यही है ये। वेरी गुड वेरी गुड, इसको क्लोज कर देती हूँ। अब हम काम कर लेते हैं अपना। साइन इन बटन को क्लिक करने पे कुछ चीजें करानी है हमें। साइन इन बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, इसको क्लिक करने पे क्या क्या चीजें करानी है जल्दी से मैं बता देती हूँ आपको। सो सबसे पहले आई वॉन्ट टू टेक द रेफरेंस टिल हेयर, यूजर्स नोट तक का, टेक रेफ टिल नोड यूजर्स नोड तक का मुझे एड्रेस चाहिए, यहाँ तक का पता चाहिए। एक बार सोसाइटी में पहुंच जाएंगे, अपार्टमेंट के पास पहुंच जाएंगे, फिर हर एक घर में भी जा सकते हैं, ठीक है। तो वहां पर एक बार जाएंगे, उसके बाद चेक करेंगे कि इस नाम का चाइल्ड हमारे पास है या नहीं। यूजर का ये चाइल्ड ही तो है, राइट, ठीक है। एंड फिर आगे मैं बताती हूँ और क्या चीजें कैसे कर रहे होंगे। तो पहले इतना काम करते हैं, बिल्कुल लास्ट क्लास में जैसे किया था ये वाला काम बिल्कुल सेम उसी तरीके से होगा। अच्छा, आप एक काम ये कर सकते हो कि यहाँ पर अलग मेथड बना सकते हो ताकि साइन इन बटन यहाँ पे बहुत ज्यादा कोड एक साथ ना आ जाए। तो मैं एक काम करती हूँ कि यहाँ पर एक चीज चेक कर लेंगे कि ये जो एडिट टेक्स्ट है वो यहाँ मैं बताती हूँ आपको क्या बेसिकली मैं सोच रही हूँ। क्लीन कोड लिखने की कोशिश कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर चेक ये कर लूंगी, यूजर नेम स्ट्रिंग, यूजर नेम जो डाला है वो एक बार मैं गेट कर लेती हूँ। यूजर नेम डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, परफेक्ट। यहाँ पे मुझे वैल्यू मिल जाएगी। अगर मैंने सौम्या वन सिंह लिखा होगा तो इसमें सौम्या वन सिंह आ जाएगा। इस वाली यूजर नेम की हेल्प से बेसिकली मैंने उसका फाइंड व्यू बाय आईडी किया था। ये स्ट्रिंग टाइप का नहीं होता है, ठीक है, स्ट्रिंग टाइप का नहीं होता है। यूजर नेम स्ट्रिंग से क्या किया मैंने, यूजर नेम मतलब इस एडिट टेक्स्ट में जो भी टेक्स्ट है वो हमें गेट हो जाए, डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। अब ये जो है हमारे पास यूजर नेम तो आ गया जी। अब नेक्स्ट काम क्या करना है, मैं चेक करूंगी इफ यूजर नेम स्ट्रिंग। देखिए अगर यूजर नेम में यूज करती, इसका टाइप अलग था, टेक्स्ट इनपुट एडिट टेक्स्ट, इसका टाइप ही अलग है और हमें स्ट्रिंग चाहिए। सो इफ यूजर नेम इफ यूजर नेम स्ट्रिंग, इफ इट्स नॉट एम्प्टी, इज नॉट एम्प्टी, तब हम अपना काम यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे। और अगर एम्प्टी है, एल्स, इफ एल्स तो बहुत इजी चीज है, प्रोग्रामिंग बहुत बेसिक, हर एक लैंग्वेज में होता है इफ एल्स, है ना। सो इफ अगर ये चीज एम्प्टी नहीं है तो हम यहाँ पर डेटा को रीड वगैरह करेंगे डेटाबेस से। तो एक मेथड मैं बना दूंगी रीड डेटा, और वहां पे पास कर दूंगी, हमें एक ही चीज चाहिए, यूजर नेम, राइट, मतलब ये चाहिए बेसिकली, जो हमें डेटा मिल रहा है, यूजर जो इनपुट हमें दे रहे हैं वो चाहिए। सो यहाँ पर मैं इसी यूजर नेम स्ट्रिंग को पास कर दूंगी। अदरवाइज हम क्या मैसेज दिखा सकते हैं, यूजर को टोस्ट दिखा दो कि प्लीज एंटर द यूजर नेम, राइट, टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट दिस। यहाँ जहां पर है हम वो कॉन्टेक्स्ट देंगे कि इस एक्टिविटी का बात हो रहा है। उसके बाद मैसेज लिखेंगे प्लीज एंटर यूजर नेम नहीं डालोगे आप तो हम अपना कोड वोड नहीं कुछ कर पाएंगे। यूजर नेम आप डालो अपना, प्लीज एंटर यूजर नेम, एंड उसके बाद टोस्ट डॉट लेंथ शॉर्ट डॉट शो। टोस्ट तो बहुत पिछले लेक्चर में ही हमने सीख लिया था, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो साइन इन बटन पे क्लिक करते ही हमने यूजर नेम ले लिया। यूजर ने क्या अपना, यूजर नेम नहीं एक्चुअली यूजर आईडी है ना ये, वैसे इसको यूजर नेम भी आप बोल सकते हो, हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं इसे, यूनिक आईडी बोल रहे हैं इसे। तो इसका नाम थोड़ा सही से रख लेते हैं ना, वैल, यहाँ पे चलो यूजर नेम ही रखते थे, यहाँ पे यूनिक आईडी लिख देती हूँ ना, थोड़ा इसलिए कहा जाता है वेरिएबल का नेम थोड़ा ढंग का रखना चाहिए। सो इसे भी यूनिक आईडी कर देते हैं, एंड यहाँ पर भी यूनिक आईडी।
ऑल राइट, सो अब मेरा नेक्स्ट गोल क्या है, मुझे बनाना है रीड डेटा नेम का फंक्शन। सो आप ये डायरेक्ट यहाँ से ही बना सकते हो, क्रिएट फंक्शन रीड डेटा। सो एक अब आपके पास ये जो क्लास है साइन इन एक्टिविटी, इसमें पहला मेथड है ऑन क्रिएट, यहाँ से शुरू हो रहा है और एंड कहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। ये पूरा मेथड है ऑन क्रिएट। दूसरा मेथड मैंने बना लिया रीड डेटा, यहाँ पे मैं डेटा पूरा पढ़ूंगी। ये मेथड कब कॉल होगा, जब यूनिक आईडी जो यूजर की है, जब यूजर ने बटन पे क्लिक किया साइन इन, तो हम चेक करेंगे कि एम्प्टी तो नहीं है भाई, ये एम्प्टी अगर नहीं है तो आ जाओ, फिर हम अपनी कथा यहाँ पर लिखते हैं, पूरी बातें यहाँ पे बताएंगे कि आपको क्या करना है, ठीक है। सो फंक्शन बेसिकली आप नॉर्मली खुद से भी क्रिएट कर सकते हो। कैसे क्रिएट करना है चलिए मैं ही कर देती हूँ आपके साथ साथ में क्रिएट। प्राइवेट फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं, प्राइवेट तो कीवर्ड है, प्राइवेट पब्लिक कीवर्ड होते हैं, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पर मैं इसे रिमूव करके खुद से बना लेती हूँ। सो फन प्राइवेट नहीं रख रही हूँ मैं, फन कीवर्ड सीधे यूज कर रही हूँ, ठीक है। फन के बाद रीड डेटा नेम ऑफ द फंक्शन, फिर हम पैरामीटर यहाँ पर पास करेंगे। सो पहले वेरिएबल का नाम देना होता है, वेरिएबल का नाम देना होता है। सो यूनिक आईडी या यूनिक यूजर आईडी, आप यहाँ पे कुछ भी नाम दे दो। टाइप क्या है इस वेरिएबल का, स्ट्रिंग टाइप है, और ये फंक्शन यहाँ पे शुरू हो गया, ठीक है। यहाँ पे कुछ वार्निंग आ रही है, ये कह रहे हैं कि रीड डेटा जो मेथड है इसको आप प्राइवेट भी बना सकते हैं। ये एरर नहीं, एक वार्निंग सी है कि आप प्राइवेट इसको बनाएंगे तो बेहतर रहेगा। ये सजेशन दे रहे हैं हमें कि प्राइवेट बना लीजिए, ठीक है। तो रीड डेटा हमने यहाँ पर फंक्शन बना लिया। फन कीवर्ड है, प्राइवेट कीवर्ड है, ये हमने खुद से लिखा है। फंक्शन का नाम ये हमने खुद से लिखा है, यूनिक आईडी। यहाँ पे आप यूनिक यूजर नेम कुछ भी लिख लो, आपकी मर्जी है, बिल्कुल आपको यहाँ पे छूट दी जाती है, आप जो करना चाहो कर लो। रीड डेटा मेथड में आ जाते हैं। सो अब मुझे क्या करना है, इसको मैंने देखो अब आपको बताती हूँ क्यों ये चीज बाहर बनाने का फायदा होता है। मैं चाहती तो ये वेरिएबल को यहाँ अंदर भी ऑन क्रिएट मेथड के अंदर भी बना सकती थी, पर अगर ऑन क्रिएट के अंदर बनाती तो आप सोचो रीड डेटा वाले मेथड में यूज इसको नहीं कर पाती मैं। क्यों नहीं कर पाती, जैसे कि आप इस तरीके से समझो, या इसके अंदर जो भी चीजें बनती हैं, इसके अंदर जैसे साइन इन बटन है, तो इसको मैं साइन इन बटन को यहाँ पे एक्सेस नहीं कर पाऊंगी। रीड डेटा के अंदर साइन बटन वाला जो ये ऊपर वेरिएबल है इसको नहीं एक्सेस कर पाऊंगी, बट इसको मैं एक्सेस कर सकती हूँ। यहाँ पर आराम से एक्सेस हो गए। क्यों, क्योंकि ये क्लास लेवल पे क्लास साइन एक्टिविटी इसके अंदर इसको बनाया गया है, तो इस क्लास के अंदर कोई भी मेथड आ जाए हर जगह इसको मैं यूज कर पाऊंगी। ऑलराइट, सो डेटाबेस रेफरेंस बिल्कुल लास्ट क्लास की तरह हम लोग इनिशियलाइज कर देंगे। लास्ट क्लास में जाते नहीं है, बहुत आसानी सी बात है, तो यहाँ पे खुद से ही लिख देते हैं। अदरवाइज लास्ट क्लास में जाके जो कोड था ये यहाँ से आप चेक कर सकते हो, मेन एक्टिविटी में जो पूरा लिखा था, डेटाबेस ये बनाया था और इसको इनिशियलाइज कहाँ किया था, यहाँ पर। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर करना है, ठीक है। फायरबेस डॉट डेटाबेस, फायरबेस डेटाबेस डॉट गेट इंस्टेंस, ठीक है, डॉट गेट रेफरेंस, और यहाँ पे पाथ का वैल्यू पास करना है। सो मुझे यूजर्स इस नोड तक का पाथ चाहिए, इस नोड तक का, ठीक है। यहाँ तक मैं आ गई हूँ। चलिए, इतनी चीजें बिल्कुल साफ, क्लियर एंड सॉर्टेड है। अब डेटाबेस रेफरेंस डॉट यूजर्स तक हम हैं, यहाँ पर यूजर्स तक हम हैं, बट आगे हमें किसे ढूंढना है, इस नोड के, यूजर्स नोड के कितने चाइल्ड हैं, अभी 3 चाइल्ड हैं। एक का नाम आयुषी 1616, सौम्या 16, रामा 123, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डॉट चाइल्ड करूंगी, डॉट चाइल्ड, और यहाँ पे पास क्या करना है मुझे, यूजर का यूनिक आईडी। तो ये जो हम रीड डेटा यहाँ पे पैरामीटर ले रहे हैं इसको पास कर दूंगी, यूनिक आईडी। डॉट लास्ट वाली क्लास में डॉट सेट वैल्यू किया था, और यहाँ पे सारा ये जो डेटा है ये हम पुश कर रहे थे, डेटा सारा पुश कर रहे थे। और यहाँ पे हमारा गोल क्या है, कुछ हमें पुश नहीं करना है, हमें चेक करना है। यहाँ पे इस चाइल्ड के अंदर जो भी वैल्यूज हैं उसको हम गेट करना चाह रहे हैं, गेट करना चाह रहे हैं। क्यों गेट करना चाह रहे हैं, क्योंकि हम चेक करेंगे कि ये डेटा एक्चुअल में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, ये यूजर नेम, ये यूनिक आईडी वास्तव में है कि नहीं। डॉट गेट डॉट, अब 2 चीजें हैं, या तो हो सकता है कि ये चीज सक्सेसफुल हो जाए, मतलब यूजर ऑलरेडी डेटाबेस में बना हुआ है, तो डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, एक मिनट, डॉट गेट डॉट एड ऑन सक्सेस लिसनर, मतलब कि अगर यूजर प्रेजेंट है डेटाबेस में, डॉट चाइल्ड डॉट ये यूनिक आईडी है वहां पर, अगर इन तीनों में से कोई भी आईडी लिखते हो आप, रामा 123, सौम्या 16, आयुषी 1616,
तो डॉट चाइल्ड डॉट गेट, ये तो सक्सेसफुल हो गया। तो यहाँ पे ये वाला कोड चलेगा जो हम इसके अंदर लिखेंगे, ठीक है। अदरवाइज अगर मान लो कि ये फेलियर हो जाता है, मतलब ये चीजें जो है ये नहीं चलती हैं, तो हमें यहाँ पे डॉट एड ऑन फेलियर लिसनर लगाना होगा। हमें कुछ एक्शन परफॉर्म करना होगा जब ये फेल हो गई ये चीजें। तो ये तो सिंपल है, यहाँ पे अगर फेल हो गया है तो हम बता देंगे कि हाँ भाई यूजर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है फिलहाल, है ना, ठीक है। टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट दिस, और क्योंकि ऑपरेशन फेल हो गया ना, हमें यूनिक आईडी मिली ही नहीं, यूजर डज नॉट एग्जिस्ट, प्लीज फर्स्ट साइन अप, ऐसा कुछ हम बोल देंगे। पहले जाके साइन अप करो, आप रजिस्टर करो खुद को, एंड उसके बाद यहाँ पे साइन इन वाले पर आओ। टोस्ट डॉट लेंथ शॉर्ट डॉट शो। क्लियर हो रही है इतनी चीजें? क्लियर है ना? एक बार फिर से समराइज कर देती हूँ। डेटाबेस रेफरेंस नाम का यहाँ पे ये फिर से हमें ज्ञान दे रहे हैं कि आप प्राइवेट बना लो, इसे कर देते हैं प्राइवेट, ठीक है। डेटाबेस रेफरेंस हमने वेरिएबल बनाया, इसका टाइप है डेटाबेस रेफरेंस, की क्लास फायरबेस की क्लास है, ठीक है। ये जो हमारे पास साइन इन एक्टिविटी क्लास है, इसके अंदर कितने मेथड है, कितने फंक्शन है, एक ऑन क्रिएट है, यहाँ पे शुरू हो रहा है, और यहाँ पे शुरू होकर ये पूरा यहाँ तक है। इसके अंदर इतना कोड लिखा है। कितना कोड लिखा है? 2 वेरिएबल बना लिया हमने, साइन इन बटन, यूजर नेम एडिट टेक्स्ट, मतलब बेसिकली पता पूछ रहे हैं कि ये जो एक्टिविटी साइन इन है ये इसमें कहाँ पर है, साइन इन बटन का पता पूछ लिया, यूजर नेम का पूछ लिया। फिर हम कह रहे हैं साइन इन बटन को क्लिक करते ही कुछ चीजें हमें करानी है। पहली चीज मैंने कर ली कि जो आईडी यूजर डाल रहा है यहाँ पर, कहाँ पर, जो यहाँ पर यूजर आईडी डाल रहा है, इस स्ट्रिंग को मैंने गेट कर लिया, यूनिक आईडी ये गेट कर लिया, यूजर नेम डॉट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। इसके बाद मैं कह रही हूँ अगर यूजर की जो यूनिक आईडी है अगर नॉट एम्प्टी है तो रीड डेटा वाले मेथड को बुला लो, कॉल कर लो इसको, ठीक है। सो ये यहाँ पर मैंने रीड डेटा मेथड बनाया है। अदरवाइज अगर एम्प्टी है यूनिक आईडी तो यूजर को बोलो कि हेलो सर, हेलो भैया, आप अपना यूजर नेम एंटर करिए यहाँ पर, ठीक है। और ऑन क्रिएट यहाँ पर हो गया बंद। ऑन क्रिएट का बस उतना ही काम था, ठीक है। ऑन क्रिएट का आज बस इतना ही काम था, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पे लिख देती हूँ, मैं कमेंट कर देती हूँ, ऑन क्रिएट मेथड ओवर। कई बार आप लोग पता है ऑन क्रिएट के बाहर कोड लिख रहे होते हो, ऐसे एरर्स आप लोग के आ रहे होते हैं, तो ये चीज ध्यान रखिए थोड़ा, ठीक है। ऑसम। फिर रीड, अब मैं मान रही हूँ कि यूनिक आईडी जो है अपना यूजर वो डाल रहा है तो एम्प्टी नहीं है ये फील्ड, तो रीड डेटा मेथड पे आ जाती हूँ मैं। रीड डेटा यहाँ पे मेथड या फंक्शन एक ही चीज होती है। एक चीज और बता दूं आपको, सो ये प्राइवेट कीवर्ड है, फन कीवर्ड है, फंक्शन बनाने के लिए फन कीवर्ड है। इस फंक्शन का नाम रीड डेटा है। इसके अंदर यहाँ पे मैं पास कर रही हूँ एक वैल्यू, एक पैरामीटर, जो कि है यूजर की यूनिक आईडी। अभी जैसे आयशी 1616 ये सब यूजर की आईडी है। यहाँ पर वेरिएबल नाम बनाया मैंने यूनिक आईडी, और किस टाइप का वेरिएबल है भाई, ये स्ट्रिंग टाइप का है। अब यहाँ पर ऑन क्रिएट मेथड के ऊपर इस क्लास की शुरू होती है, ये क्लास यहाँ शुरू हो रही है, एंड एकदम लास्ट में हो रही है क्लास। और इस क्लास में ये दो मेथड है हमारे पास। रीड डेटा एक मेथड है, ऑन क्रिएट पहला मेथड है, ठीक है, वो दूसरा है। सो डेटाबेस रेफरेंस को मैंने लेट इनिट कहा था कि भाई आपको यहाँ पर हम डिफाइन कर रहे हैं, पर आपको इनिशियलाइज यार बाद में किया जाएगा। सो रीड डेटा मेथड के अंदर मैंने कर दिया इसको इनिशियलाइज। तो डेटाबेस रेफरेंस जो वेरिएबल है इसके अंदर यहाँ यूजर्स तक का पता है, यहाँ तक का पता है इसके अंदर। फायरबेस डेटाबेस डॉट गेट इंस्टेंस लिया इसने, और रेफरेंस ले लिया यूजर्स वाले नोड तक का। ये जो पाथ है यहाँ तक का इसके पास एड्रेस है। तो अब मैं पूछना चाह रही हूँ इससे कि अगर मेरे पास यहाँ तक का एड्रेस आ गया है तो मैं पूछूंगी कि आपके जो चाइल्ड हैं ये सारे, इसको मैं गेट करूंगी। डेटाबेस रेफरेंस डॉट चाइल्ड यूनिक आईडी, यहाँ पर मैंने यूजर की जो आईडी, यूजर ने जो यहाँ पर आईडी मुझे अपनी दी थी, यहाँ पर जो आईडी दी थी मैंने वो डाल दिया, और मैंने इसको गेट किया कि क्या ये चीज वास्तव में एग्जिस्ट कर रही है डेटाबेस में यहाँ पर। सो अगर मैं कुछ लिखूंगी लेट्स से प्रस्तुति 35, तो यहाँ पर ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो एड ऑन फेलियर लिसनर कॉल हो जाएगा, ये वाला पूरा कोड चलेगा। तो मुझे एक टोस्ट शो हो जाएगा कि ये यूजर जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है,
ठीक है, ये यूजर जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। यहाँ पर मुझे लग रहा है एक ट्विस्ट, जब एड ऑन हमारे पास सक्सेस लिसनर होगा तो हम यहाँ पे कुछ चीजें चेक करेंगे, राइट। यहाँ पे कुछ चीजें हम चेक करेंगे। डेटाबेस रेफरेंस डॉट, बहुत ध्यान से सुनना अभी आप, मुझे ये अब लग रहा है यहाँ पर पंगा कि जब एड ऑन फेलियर लिसनर होगा तो वास्तव में ये फेल होगा तब जब डेटाबेस से डील नहीं कर पाएगा। एड ऑन सक्सेस लिसनर मतलब कि डेटाबेस में जाके कुछ चीजें कर पा रहा है। एड ऑन सक्सेस लिसनर मतलब यहां तक जो है ये चीजें हो पा रही हैं, ठीक है। तो अब यहां पर वास्तव में हम चेक करेंगे इफ यूजर एग्जिस्ट और नॉट, इफ यूजर एग्जिस्ट और नॉट, ये चीज यहां चेक करेंगे। अगर एड ऑन फेलियर लिसनर, आप खुद सोचो कॉल हो रहा है, ध्यान से सुनना। सो यहाँ तक तो ठीक है, यूजर का हमें मिल गया, पूरा पता मिल गया यहाँ तक का, ठीक है। और आगे भी हम बढ़ गए थे काफी। डॉट चाइल्ड हमने यूनिक आईडी पास कर दिया, डॉट गेट कर लिया। अब डॉट गेट के बाद हम चेक करेंगे क्या ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हो पाए, डेटाबेस में हम जाकर ये सब गेट कर पाए हैं। एड ऑन सक्सेस लिसन मतलब हाँ, हम डेटाबेस में पहुंच गए हैं, वहां पे चीजें कर पा रहे हैं। एड ऑन फेलियर मतलब कुछ डेटाबेस की तरफ से गड़बड़, मतलब हमारा जो ऐप है वो डेटाबेस के साथ डील नहीं कर पा रहा है। हो सकता है कुछ इंटरनेट का इशू हो रहा है या फिर फायरबेस की तरफ से कुछ इशू है। तो यहाँ पर अभी के लिए हम दिखाएंगे फेल्ड, मतलब कुछ गड़बड़ हो रहा है, राइट। या फिर कुछ ऐसा मैसेज दिखाएंगे यूजर को कि मे बी ऐसा कि हमारे आपके साइड से दिक्कत नहीं है, हमारी साइड से। कई सारे ऐप ऐसा दिखाते हैं बहुत बार, इट्स नॉट यू इट्स अस। अमेजन पे दिखाता है एक्चुअली, ये चीज अमेजन पे दिखाता है, ठीक है। तो एड ऑन सक्सेस लिसनर हुआ कि हाँ भाई ये चीजें हो पा रही हैं, डेटाबेस में हम पहुंच गए। अब मेरा मेन रोल ये है, मेरा मेन काम ये है चेक करना कि इफ दो सिचुएशन है, या इट जो है, इट में मुझे बेसिकली मिल रहा होगा अपना यूजर, ठीक है। एड ऑन सक्सेस लिसनर अगर हुआ है तो मुझे ये चेक करना है इफ इट डॉट एग्जिस्ट, क्या ये एग्जिस्ट कर रहा है, क्या ये जो चाइल्ड है, यूनिक आईडी नाम का चाइल्ड, आयुषी 1616 नाम का चाइल्ड, सौम्या वन सिंह नाम का चाइल्ड, डॉट गेट, क्या ये एग्जिस्ट कर रहा है। इफ इट एग्जिस्ट तो यहाँ पर हम सिंपली क्या कर देंगे, यूजर को नए पेज पे लेते चलेंगे, ठीक है। ओपन वेलकम यूजर टू वेलकम यूजर इन योर एप्लीकेशन, इन योर ऐप, ठीक है। बेसिकली इंटेंट वगैरह खोल देंगे यहाँ पर, विद इंटेंट एंड ऑल्सो पास। यहाँ पे आप एक और चीज कर सकते हो, इंटेंट के साथ साथ पास कर दो जानकारी, जैसे कि जो यहाँ पे हमें मिलेंगे, अभी बताती हूँ आपको क्या करना है। सो बेसिकली अगर यूजर एग्जिस्ट कर रहा है तो बहुत बढ़िया बात है। एग्जिस्ट अभी कितने केस में करेगा, 3 केस में। अगर आप रामा 123 लिखोगे या सौम्या वन सिंह या आयुषी 1616, सिर्फ तब ये वाला पीस ऑफ कोड चलेगा। एल्स अगर यूजर एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो यहाँ पे तो सिंपल सा हम बता देंगे कि हाँ भाई हम डेटाबेस में गए, डेटाबेस में पहुंच तो गए, एड ऑन सक्सेस लिस्ट मतलब सब सक्सेस हो गया था, पहुंच गए थे, पर इस नाम का चाइल्ड नहीं मिल पाया। यूजर्स पाथ तक गए, उसके बाद यूजर्स जो नोड है इसका कोई इस नाम का चाइल्ड नहीं था, तो वहां पर हम ये टोस्ट शो कर देंगे कि यूजर डज नॉट एग्जिस्ट। बस ये वाला, बस इतनी बात करनी है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ की बातें तो हो गई। अब उस वाले कोड में क्या लिखना है, अगर यूजर एग्जिस्ट कर रहा है तो हमने अभी आईपैड में क्या क्या डिस्कशन किया था, क्या हमने रणनीति बनाई थी कि क्या करना है, हमें एक नया एक्टिविटी वगैरह बनाना है। ये चीज ऐसे आपको मैं असाइनमेंट दे सकती हूँ कि खुद से बनाओ, पर मैं ऐसा नहीं करूंगी, ठीक है। मैं इसको आपके साथ में कंप्लीट करा देती हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। सो इफ इट एग्जिस्ट तो सबसे पहले मैं एक काम कर लेती हूँ, सारा जो डेटा वेटा है ना वो कलेक्ट कर लेती हूँ डेटाबेस से ही यहीं पर। और इंटेंट जब बनाऊंगी तो इंटेंट में 13th लेक्चर में आपको मैंने शायद समझाया था कि किस तरीके से डेटा एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे पास करते हैं, वो कैफे वाला जो ऐप बनाया था, है ना। तो यहाँ पे वो वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लेंगे। तो इफ इट एग्जिस्ट, अब इसका कोड ध्यान से आप देखो, एग्जिस्ट कर रहा है मतलब कि ये जो चाइल्ड है ये यूनिक आईडी यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है। तो अब हम इस हर एक यूनिक आईडी के भी चाइल्ड्स हैं। पहला चाइल्ड ईमेल है, नेम है, और इस तरीके से ये ईमेल, नेम, पासवर्ड, यूनिक आईडी, 4 चाइल्ड हैं इनके। तो यहाँ पर मैं डेटाबेस से ही जानकारी पूरी ले लेती हूँ, बनाती हूँ यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स जल्दी और उसमें हम वैल्यूज ले लेंगे। तो पहला यहाँ पर चाइल्ड ईमेल है, तो वैल ईमेल इज इक्वल टू इट डॉट, इट मतलब क्या है आपको पता है, इट मतलब
ये यूनिक आईडी तक का बेसिकली सौम्या सिंह तक का पता मिल रहा है हमें। डॉट चाइल्ड, अब इनको मैं कह रही हूँ अगर आपके पास चाइल्ड है किस नाम का, ईमेल नाम का, ईमेल नाम का, सॉरी ईमेल नॉट मेल, ईमेल नाम का इट डॉट चाइल्ड, तो इसकी मुझे आप वैल्यू जो है वो दे दो, गेट वैल्यू। देखो इस पहले वाले मेथड को मैं करूंगी तो ये गेट वैल्यू मेथड है, वैल्यू। इन द सेम वे मैं अब इनसे कह देती हूँ कि क्योंकि इट एग्जिस्ट तो कर ही रहा है, यूजर नेम इट डॉट एग्जिस्ट है तो नेम भी पता कर लेती हूँ, तो इट डॉट चाइल्ड। अगर हेलो यूजर नेम जी, अगर आपके पास इस नाम का चाइल्ड है और मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे है, तो उसकी मुझे आप वैल्यू दे दो, वैल्यू आप डॉट गेट वैल्यू, ये नीचे वाला मेथड, ठीक है जी। एंड इसी तरीके से और मुझे क्या चाहिए, ईमेल नेम, पासवर्ड तो मैं यूजर का भी नहीं मांगती हूँ उनसे, और आईडी तो मुझे पता ही है पर चलो ले लेते हैं, इट यूजर आईडी वप्स इट डॉट चाइल्ड। इट मतलब अगेन कितने बार बताऊं आपको, है ना, ठीक है, आप लोग भी कह रहे हो हाँ हाँ ठीक है समझ गए, तो इट यहाँ तक का एड्रेस है और इसका चाइल्ड यूनिक आईडी नाम का है। तो स्पेलिंग बहुत, इन सब केसेस में ना स्पेलिंग बिल्कुल ध्यान रखो, अगर यूनिक आईडी की जगह पे आपने कुछ और लिख दिया तो ये नहीं मिल पाएगा आपको। ओके, डॉट गेट वैल्यू, डॉट गेट वैल्यू। तो ये हो गई मेरी चीजें, इतनी सारी वैल्यूज मुझे मिल गई हैं। अब मेरा मेन काम ये था कि यहाँ से मुझे एक नया इंटेंट, नई एक्टिविटी खोलनी थी, तो मैं खोल लेती हूँ अपना एक और बना लेती हूँ नई एक्टिविटी, एक्टिविटी एम्प्टी एक्टिविटी कर लेती हूँ। इसका नाम बताइए क्या रखा जा सकता है, तो इसका नाम हम रख देते हैं होम एक्टिविटी, अपने घर की एक्टिविटी है। यूजर अगर आप मतलब साइन इन हो गए तो बिल्कुल आपका घर में स्वागत है, या फिर वेलकम एक्टिविटी लिख देते हैं, क्यों वेलकम एक्टिविटी। और इसके लिए मुझे लेआउट फाइल बिल्कुल चाहिए और इसको फिनिश कर देती हूँ मैं। अब जल्दी से इसमें मैं डिजाइन पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए जल्दी जल्दी कुछ चीजें दिखा देती हूँ, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे थोड़ा वेलकम वगैरह यूजर को कर रहे होंगे हम, तो यहाँ पर लीनियर लेआउट ले लेती हूँ। इस वाली चीज को जब मैं डिजाइन बना रही हूँ तो आप फास्ट भी कर सकते हो, ठीक है। ओके, इसको ओरिएंटेशन वर्टिकल। एक तो फिर लाइव क्लास लेते लेते थोड़ी आदत हो जाती है, मतलब बच्चों से बातें करते करते पढ़ाना, और ऐसे समझ नहीं आता आप लोग क्या बोल रहे होगे, क्या सुनोगे। सो पहले टेक्स्ट में हम लिख देंगे वेलकम, और नाम जो है डेटाबेस में जो भी उनका नाम डाला होगा वो उठा लेंगे। उसके नीचे एक टेक्स्ट व्यू में हम दिखाएंगे कि जो आईपैड में लिखा था दीज आर योर डेटा फ्रॉम आवर डेटाबेस करके। उसके बाद बटन में भी वैसे दिखा सकते हैं डेटा, क्यों, है ना, बटन में दिखा लेंगे। नेम दिखा देंगे यूजर का और ईमेल आईडी, दो चीजें ठीक हैं, दो चीजें काफी हैं। सो ये यहाँ पर नीचे आ जाइए आप इसको थोड़ा आराम से ध्यान से अच्छे से बना लेना, ठीक है। लास्ट के 2 क्लासेस में यूआई वाली चीजें सीखी है ना, तो थोड़ा उनका इस्तेमाल कर लेना आप। मार्जिन टॉप, क्या मार्जिन मैं दे देती हूँ इसे 20 dp, एंड टेक्स्ट साइज, टेक्स्ट स्टाइल बोल्ड कर देती हूँ। वेलकम लिखेंगे बिकॉज यहाँ पर टेक्स्ट साइज 25 dp दे देती हूँ। एंड टेक्स्ट व्यू लिख देते हैं वेलकम। टेक्स्ट व्यू हार्ड कोड की जरूरत नहीं है, वहां पे मैं कोड के थ्रू ही ये टेक्स्ट चेंज करवा रही होंगी। सो टीवी वेलकम, टेक्स्ट व्यू वेलकम, एंड उसके नीचे एक और ये टेक्स्ट व्यू है, इसमें सेम चीजें मैं कर देती हूँ, मार्जिन वगैरह। ऑल राइट, ये दूसरा टेक्स्ट व्यू हो गया, इसमें हम शो करेंगे यूजर को 20 dp, इसका साइज कम चाहती हूँ मैं। यहाँ पे ये हार्ड कोड कर देती हूँ, दीज आर योर डिटेल्स फ्रॉम आवर DB, from our database. All right, 15 dp. एंड उसके बाद यहाँ पर हम यूजर को उनका डेटा शो करेंगे बटन के अंदर। दैट्स इंटरेस्टिंग ठीक है, वो हम ही लोग कर सकते हैं, हम सीखते हैं जब। ऐसा ऑब्वियसली आप लाइव किसी अपने ऐप वगैरह में नहीं कर रहे होगे, और बटन को ऑब्वियसली इसमें आप वो वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो जो मैंने ड्राइवर में जाके बैकग्राउंड बनाया था अलग सा ना, तो उससे थोड़ा अच्छा लुक आ सकता है। एक और यहाँ पर मार्जिन 20 dp दे देते हैं।
मेन इसमें हम बहुत अच्छी चीज सीख रहे हैं, फायरबेस से पूरा काम धाम करना। थोड़ा सा आपको लग रहा होगा थोड़ा सा हैवी हो रहा है लेक्चर, लेकिन अभी फिर से हम लोग समराइज भी कर लेंगे, सो घबराओ नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। और इम्प्लीमेंट जब आप करोगे तो और एकदम अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है। ओके जी, ये हो गया हमारा काम, और इसको नाम दे देते हैं BTN। यहाँ पे नेम दिखा देंगे, नेम तो ऊपर ऐसे वेलकम के साथ दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर BTN मेल दिखा देंगे यूजर का, एंड यहाँ पे यूजर नेम दिखा देंगे, यूजर यूनिक आईडी BTN यूनिक सॉर्टेड। और क्या चीजें मैं यहाँ पर कर दूं, ये हार्ड कोड करने का कोई मतलब नहीं है, बट कर देती हूँ। यहाँ पर मेल दिखाएंगे बेसिकली हम, एंड यहाँ पर आईडी यूनिक आईडी। ऑल राइट, विथ मैच पेरेंट दोनों की है, इसलिए थोड़ा स्पेसिंग का पंगा है। ये 20 dp है, 10 dp मार्जिन है, इसलिए ऐसा हो रहा है। आई होप आप समझ पा रहे हो क्यों हो रहा है। समझ पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। विथ यहाँ पे मैं 200 dp फिक्स कर देती हूँ। 200 is a bit less actually, so make it 300 dp, and gravity center सेम चीज मैं इनके साथ कर देती हूँ, कॉपी, एंड यहाँ पर विड्थ जो है अपडेट कर लो आप। ऑसम। अब आ जाते हैं हम अपने कोड वाले पार्ट पर। तो अभी वेलकम एक्टिविटी का कोड नहीं लिखना, अभी साइन इन एक्टिविटी में ही थे हम। तो यहाँ पर क्या क्या कर लिया था हमने, बेसिकली काफी कुछ लिख लिया है। वाओ, दैट्स इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो इंटेंट यहाँ पर खोलना है। अगर यूजर एग्जिस्ट कर रहा है तो यहाँ पे हमने बटन पे क्लिक किया था, साइन इन बटन पे। यूनिक आईडी हमने पूछा कि आपका यूनिक आईडी जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, मतलब एम्प्टी तो नहीं है। एम्प्टी नहीं है तो रीड डेटा कर रहे हैं, अदरवाइज बोल रहे हैं कि प्लीज एंटर कर दो अपना यूजर नेम आप। ठीक है, यूजर नेम प्लीज आप एंटर कर दो। रीड डेटा में आ जाते हैं। रीड डेटा के अंदर हमने क्या किया, डेटाबेस रेफरेंस को इनिशियलाइज किया, यूजर्स नोड तक का पता मांगा। उसके बाद चाइल्ड पूछ रहे हैं हम कि यूनिक आईडी नाम की चाइल्ड है, वहां पे गेट कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन। अगर मिल पा रही है जानकारी डेटाबेस से तो एड ऑन सक्सेस लिसनर लगा रहे हैं, नहीं मिल पा रही तो एड ऑन फेलियर लिसनर। और यहाँ पर हम बता दे रहे हैं कि कुछ फेलियर हो गया है डेटाबेस के अंदर। फेलियर यहाँ पे फेल देख लो, या तो फेलियर इन गेटिंग द डेटा, ऐसा कुछ आप दिखा देना। फिर यहाँ पे एड ऑन सक्सेस लिसनर है, तो मैं पूछ रही हूँ क्या ये चाइल्ड इस यूनिक आईडी नाम का चाइल्ड एग्जिस्ट कर रहा है। अगर हाँ तो यहाँ पर हम सारा वैल्यू ले लेते हैं। कौन सा वैल्यू, ये सारा, ईमेल नेम, यूनिक आईडी, ये सब गेट कर लिया। अदरवाइज हम बता देंगे कि यूजर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ठीक है, बहुत अच्छे। अब आप वैल बना लो, न्यू इंटेंट नाम दे देती हूँ मैं। सो एक बार एक कमेंट आया आप में से किसी का, मुझे बहुत अच्छा लगा वो देख के। कई बार क्या होता है, मैं जल्दी आप लोगों को पढ़ाने के चक्कर में इंटेंट यूज कर लेती हूँ, वैल मतलब वेरिएबल नहीं बनाती हूँ। और एंड्रॉइड स्टूडियो की महान बात है कि इंटेंट यहाँ पे इनका एक कीवर्ड भी है, तो एरर भी नहीं थ्रो करते वो, है ना। बट हमेशा ध्यान रखिए, वैल मतलब वेरिएबल बना रहे हैं तो वैल या वैर कीवर्ड का इस्तेमाल जरूर से होगा। तो वैल इंटेंट, इसका नाम वेरिएबल का क्या दे देती हूँ मैं, इंटेंट वेलकम। ओके, इंटेंट वेलकम इज इक्वल टू इंटेंट मेथड है, ये मेथड को बुला रही हूं मैं, बिल्ट इन मेथड है। इसके अंदर क्या क्या वैल्यूज जाएंगी, तो सबसे पहले पैकेज कॉन्टेक्स्ट दिस, मतलब कहाँ से ये खुल रहा है, इस एक्टिविटी का पता, इस एक्टिविटी का कॉन्टेक्स्ट ये देना है। किस क्लास में जाना है, तो वेलकम क्लास में, वेलकम एक्टिविटी में हमें जाना है, तो वहां का पता। ये इसको एक्सप्लिसिट इंटेंट कहते हैं। बहुत अच्छे। और इसके बाद स्टार्ट एक्टिविटी इंटेंट करना है। बट साथ साथ में मुझे यहाँ पर कुछ ये जो वैल्यूज हैं सारी ये भी पास करनी है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था लेक्चर 13 में, इसका कोड यहाँ पर कहीं पे मेरे पास खुला हुआ था, 30 days ऑफ ऐप डेव वाला फाइल। यस, तो ये जो है आपके डे 13 में ही सिखाया था आपको कि किस तरीके से बटन को क्लिक करने पर हमने इंटेंट बनाया था, और चीजें पास करने के लिए पुट एक्स्ट्रा कीवर्ड का यूज किया था, राइट। और पुट एक्स्ट्रा मेथड के बाद एक की और वैल्यू बनाया था। की बनाते टाइम कंपेनियन ऑब्जेक्ट कीवर्ड का इस्तेमाल किया था। क्यों इस्तेमाल किया था कंपेनियन ऑब्जेक्ट का, कंपेनियन ऑब्जेक्ट जो है वो स्टैटिक कीवर्ड की तरह होता है। स्टैटिक कीवर्ड बेसिकली क्या होता है, कुछ अगर हमें ग्लोबल बनाना होता है, अगर मैं कंपेनियन ऑब्जेक्ट के अंदर इसे बना रही हूं तो यहाँ पर ये जो की नाम का वेरिएबल है ना, ये क्लास लेवल वेरिएबल हो गया है। तो इसका मतलब क्या कि ऑन क्रिएट मेथड हो गया, या फिर नीचे और कोई मेथड बनाओ आप, जैसे कि हमने रीड डेटा मेथड यहाँ पे बनाया, राइट।
तो आप किसी भी मेथड में यूज कर सकते हो। अगर मैं इस की को ऑन क्रिएट फंक्शन के अंदर डालती ना, तो ये जो आपको फंक्शन दिख रहा है सिर्फ इसी के अंदर इस की का इस्तेमाल हो सकता था, बट मैंने इसको क्लास लेवल का बनाया, ग्लोबल बनाया बेसिकली। ठीक है, तो इसी को मैं की को यहाँ पर साइन एक्टिविटी ये वेरिएबल बनाया, इसी के साथ साथ यहाँ पर ये कंपेनियन ऑब्जेक्ट बना लेती हूँ। बेसिकली एक वेरिएबल बना रही हूँ, कॉन्स्ट वैल की नाम का वेरिएबल है। और जो कंपेनियन ऑब्जेक्ट कीवर्ड है उसकी महत्वता आपको बता ही दी है। अब कंपेनियन ऑब्जेक्ट बनाने का एक और रीजन ये था क्योंकि मैं इस की को दूसरे वाली क्लास में, दूसरे वाली स्क्रीन में एक्टिविटी में इस्तेमाल कर रही होंगी। यहाँ से मैं कौन सी एक्टिविटी खोल रही थी, ऑर्डर वाली एक्टिविटी, राइट। तो ये जो ऑर्डर वाली एक्टिविटी है, यहाँ पर अगर आप देखो तो मेन एक्टिविटी डॉट की, मुझे उस की का इस्तेमाल करना था, तो उस की को मैं इस्तेमाल तभी कर पाई बिकॉज वो क्लास लेवल का वेरिएबल था, फंक्शन के अंदर नहीं बनाया था मैंने, उसे क्लास लेवल पे बनाया था। ठीक है, तो कंपेनियन ऑब्जेक्ट आप ये समझो कि जब हमें ग्लोबल कुछ बनाना होता है, क्लास लेवल का वेरिएबल जैसे बनाना है, तो इसलिए इस्तेमाल करते हैं। इसका मैंने थ्योरी करके शायद आईपैड में भी आपको समझाया था लास्ट क्लास में, पर फिर से दोबारा समझा दिया। और यहाँ पर आकर इसका नाम जो है वो सही कर लेती हूँ, मैं नाम देना चाहती हूँ बेसिकली ये पूरा पैकेज का नाम, तो कॉम एग्जाम्पल यहाँ तक का। और ये हमारी एक्टिविटी साइन इन एक्टिविटी है यार, तो इसको साइन इन एक्टिविटी डॉट की, ये हो गया सिंपल सा काम। इसके बाद यहाँ पर इंटेंट वेलकम डॉट पुट एक्स्ट्रा, और की क्या है यहाँ पर, की ये रही। वैल्यू क्या देना है दूसरे वाली क्लास में, तो वैल्यू तो यार हमें बहुत सारी देनी है। यहाँ पर ईमेल भी पास करना है, नेम भी, यूजर आईडी भी, है ना, काफी चीजें देनी है। तो आपके पास दो तरीके हैं यहाँ पर, या तो आप इंडिविजुअली सारे स्ट्रिंग को पास करो, या फिर हमने यूजर नाम का एक ऑब्जेक्ट भी तो बनाया, यूजर नाम की क्लास भी तो बनाई थी, तो उसका भी इस्तेमाल यहाँ पर किया जा सकता है। ठीक है, ऑल राइट। तो आपको जो बेहतर लगे, वैसे यूजर नाम का जो यूजर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना आसान पड़ेगा, एक बार में बस हम यहाँ पास कर पाएंगे चीजों को, लेकिन अभी के लिए मैं इंडिविजुअली पास कर देती हूँ ईमेल। और यहाँ पे कुछ एरर ये हमें बता रहे हैं, सो ये टाइप हमें कह रहे हैं कि कुछ टाइप का यहाँ पर पंगा हो रहा है। सो पहली चीज हमें की देनी होती है, वो स्ट्रिंग है, बट दूसरी जो है वो स्ट्रिंग नहीं है। तो डॉट टू स्ट्रिंग अगर मैं कर दूं इसे, डॉट टू स्ट्रिंग, तो ये हो गया सॉर्ट आउट। और क्या क्या चीज देनी है हमें नेक्स्ट वाले स्क्रीन में, इंटेंट वेलकम डॉट पुट एक्स्ट्रा, ईमेल दिखा रहे हैं यूजर को, और नेम भी देना, ये वेलकम नेम हमें डेटाबेस से लेना था, है ना, तो नेम भी देंगे। और एक और यूजर आईडी, वो भी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं हम यूजर को, ये दिखाएंगे। ओके, तो मैं समराइज करूंगी चीजों को, थोड़ा सा ये डीप टॉपिक है, बट बी विद मी। एक चीज आगे बढ़ने से पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि आप लोग, जो लोग काम करते हैं, कुछ नई चीजें सीखते हैं लाइफ में, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो एरर्स, मुसीबतें, डिफिकल्टीज उन्हीं की लाइफ में आती हैं, राइट। और जैसे जैसे आप और चीजों को, एरर्स को सॉल्व करोगे, प्रॉब्लम्स को फेस करोगे, और चीजें पढ़ोगे, आंसर्स पढ़ोगे, तो आपकी कैपेबिलिटीज बढ़ेंगी, आपका एक पर्सनल ग्रोथ होगा, माइंड डेवलप होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बढ़ेगी, नई चीजें आप सीखोगे, और वो आपकी लाइफ में एक तरीके से जो सक्सेस वाला पाथ है, एक तरीके से वो आप बना रहे हो, राइट। अगर आप ये लेक्चर देख रहे हो तो ऑलरेडी आप लाइफ में काफी ब्लेस्ड हो, काफी अच्छी चीजें कर रहे हो, नई चीजें सीख रहे हो, और आपके लिए काफी आगे अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी आने वाली हैं। सो ये चीज है, गिव अप नहीं करना है बिल्कुल भी। डिफिकल्टीज यार आती है, कुछ भी नया सीखोगे आप, कोई नई चीज सीखना इतना आसान नहीं होता है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम, बीच बीच में आप लोग को मोटिवेट करना मेरा काम होता है। सो एक बार वापस से साइन इन एक्टिविटी थोड़ी सी लंबी हो गई तो मैं समराइज कर देती हूँ, ठीक है। ऑल राइट। सो ये साइन इन एक्टिविटी है हमारी। सबसे पहले ये वेरिएबल हमने बना लिया, डेटाबेस रेफरेंस, इस टाइप का डेटाबेस रेफरेंस क्लास का, फायरबेस का एक क्लास है। यहाँ पे की बनाया है, इस पे वापस अभी आएंगे, लास्ट में यूज हो रहा है, बाद में यूज हो रहा है। अब मेरा काम है ऑन क्रिएट मेथड में
बटन के क्लिक होने पर, कौन सी बटन, ये वाली बटन, ये बटन के क्लिक होने पे मुझे चेक करना है कि इस आईडी का यूजर हमारे पास डेटाबेस में है या नहीं है। तो इसको क्लिक करने पर मैंने पूछा, यहाँ पर वैल्यू ले ली यूनिक आईडी की। कहाँ से ली, तो एडिट टेक्स्ट है ये, एडिट टेक्स्ट डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। तो मैंने पूछा कि इज इट नॉट एम्प्टी, अगर एम्प्टी नहीं है तो हम आगे काम करेंगे, अगर एम्प्टी है तो यूजर से बोलेंगे प्लीज अपना यूजर नेम डालिए, प्लीज एंटर यूजर आईडी, ठीक है, यूजर नेम या यूजर आईडी। फिर रीड डेटा मेथड पे आ जाते हैं। सो इस क्लास में, साइन इन एक्टिविटी क्लास में ऑन क्रिएट मेथड है और रीड डेटा मेथड है। इसके अंदर एक पैरामीटर है जो कि यूजर का आईडी। अब यहाँ पर मैंने इनिशियलाइज कर दिया इस वेरिएबल को। फायरबेस डेटाबेस में गए, गेट इंस्टेंस, रेफरेंस ले लिया यूजर्स तक के नोड का। कहाँ तक का रेफरेंस लिया, यहाँ तक का रेफरेंस लिया, यूजर्स नोड तक का। बहुत अच्छे, वेरी गुड। अब मैं कह रही हूँ डेटाबेस रेफरेंस डॉट चाइल्ड डॉट यूनिक आईडी डॉट गेट, यहाँ तक की चीजें गेट करो। क्या गेट कर पाए, क्या ये सक्सेसफुल हुआ? अगर सक्सेसफुल हुआ तो बहुत बढ़िया बात, नहीं तो फेल हो गया तो बता दो यूजर को कि कुछ फेल हो गया है हमारे साइड से, फेल्ड एरर इन डीबी, ऐसा कुछ डेटाबेस में हमारी गलत हो गया, फिर उनकी तरफ से बेसिकली गड़बड़ी है, ठीक है, कुछ हुआ है फायरबेस की तरफ से, हमारे इंटरनेट का है, जिस भी चीज का पंगा है, ठीक है। अगर एड ऑन सक्सेस लेसनर है तो मैं पूछूंगी सबसे पहले क्या इट एग्जिस्ट कर रहा है। इट कौन है, इट है यूनिक आईडी, क्या ये एग्जिस्ट कर रहा है? अगर हाँ तो ये काम करना है, हमें ये पूरा काम करना है। काम ये कि इस यूनिक आईडी का चाइल्ड ईमेल है, नेम है, यूनिक आईडी है। हर एक जो इट है, ये जैसे एक इट है, यूनिक आईडी है, तो इसके पास इतने सारे बच्चे हैं, ईमेल 4 चाइल्ड है, राइट। सो इन सब का वैल्यू हमने ले लिया। मैंने कहा इट डॉट चाइल्ड, ईमेल जो चाइल्ड है उसका वैल्यू ले लो, तो यहाँ पर soumya@gmail.com मिल जाएगा इस वेरिएबल में। इस तरीके से सारी वैल्यूज ले ली, नेम पूछ लिया, यूजर आईडी, इट यूनिक आईडी का चाइल्ड है, यूनिक आईडी का चाइल्ड है, यूनिक आईडी की है, तो इसकी वैल्यू ले लो आप। तो यहाँ पे सौम्या वन सिंह आ जाएगा अगर मैंने एंटर किया होगा यूनिक आईडी सौम्या वन सिंह तब, ओके। उसके बाद मुझे क्या करना है, ये सारी वैल्यूज मैंने ले ली। अब मैंने जाना है नई स्क्रीन पर, तो यहाँ पर वैल इंटेंट बना लिया हमने, स्टार्ट कर दिया इंटेंट को, और बीच में क्या कर दिया, कुछ वैल्यूज हम इंटेंट को पास कर दे रहे हैं। ये पूरा कॉन्सेप्ट आपका लेक्चर 13 का ही है, बिल्कुल सीधा साधा कॉन्सेप्ट है। अदरवाइज हम कह देंगे कि भाई इट एग्जिस्ट नहीं कर रहा अगर, तो एल्स क्या कह रहे हैं हम कि यूजर यार एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। बहुत अच्छे, तो ये पूरा हमने कोड लिख लिया यार, इतना ही है साइन इन एक्टिविटी का। वेलकम एक्टिविटी में आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप सबसे पहले क्या करोगे, लेक्चर 13 एक बार वापस जाते हैं। तो जैसे ऑर्डर एक्टिविटी यहाँ पर हमने स्टार्ट किया था और पुट एक्स्ट्रा किया था, कुछ स्ट्रिंग पास किया था। तो यहाँ का कोड कुछ इस तरीके का आपका दिखता है कि आप गेट कर लोगे वो सारी चीजें, वो सारी जानकारी आप गेट कर लोगे जो वहां से मिल रही हैं, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप यहाँ पे वो कुछ जो भी करना होगा आपको एक्शन, यहाँ पे तो वो किया था उस तरीके से, आपके ऊपर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आ जाती हूँ। सबसे पहले वैल, मैं नेम मांग लेती हूँ यूजर का। सबसे पहले नेम के लिए हम क्या कैसा कोड लिखते हैं, इंटेंट डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा, जो वहां से बेसिकली हम जो पास किया गया है, साइन इन ने जो हमें वेलकम में दिया है, उन सब चीजों को गेट करना है। पर नेम को गेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, गेट इंटेंट डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा। और हमने जो यहाँ पर टैग बनाया था ना साइन एक्टिविटी में, कौन सा टैग जी, ये वाला जो की, बेसिकली टैग नहीं की बनाया था, उसको यहाँ पर यूज करेंगे। सो साइन एक्टिविटी डॉट की। अब आप पूछोगे कि यार सौम्य ने यहाँ पर हमने एक की दिया, सारे वैल्यूज को हम लोग सेम की से कैसे पास कर, की तो यूनिक होनी चाहिए ना हर एक की। जैसे मान लो, इसको क्लोज कर दो, जैसे नेम के लिए मान लो की 1 बना लो आप, नेम ईमेल के लिए की 2 यूज कर लो, तो सबका की यूनिक होगा तभी तो हमें यूनिक वैल्यूज मिलेंगी। नहीं तो ऐसे तो तीनों की में एक ही वैल्यू आ रही है, मतलब एक ही नहीं, मतलब की एक ही है, वैल्यूज ये भी आ रहा है ये भी आ रहा है। तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, बिकॉज यहाँ पे हम 3, देखो आप जब मल्टीपल डेटा पास करते हो ना एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में, जैसे लास्ट वाले लेक्चर में तो एक ही डेटा हमने पास किया था, यहाँ पे मल्टीपल भाई हमारे पास डेटा है, तो इसके लिए मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स भी होते हैं। या तो बंडल बना के हम पास कर सकते हैं,
एरे बना के कर लो, ऑब्जेक्ट बना के कर लो, या फिर अगर हम इस तरीके से करना चाह रहे हैं तो कम से कम की जो है वो यूनिक रख लो आप। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर डॉट मेल के लिए की 1 यूज कर लेती हूँ और इसी तरीके से और कीज बना लेते हैं। और हमें कुछ नहीं करना है, बस कीज जो है वो थोड़ी ज्यादा बना लेनी है। मेल के लिए की 2 नेम के लिए यूज कर लेंगे एंड की 3 जो है वो यूज कर लेंगे आईडी के लिए। ओके, मेल नेम आईडी ये सीक्वेंस है। तो इसी तरीके से यहाँ पे बता भी देते हैं, ये जो मेल है इसमें की 1 जाएगा, इसमें की 2 और आईडी में की 3। इस चीज का ध्यान रखना है कि सही की सही जगह पास हो रही है। नेम के साथ की 2 है, ठीक है, नेम के साथ की 2 है। आ जाते हैं यहाँ पर और यहाँ पे हम बता देते हैं कि नेम के लिए आप की 2 को संपर्क करें। ठीक है, उस की में ही आपको अपनी वैल्यू मिलेगी। और अगर आपको चाहिए मेल, तो मेल के लिए जो हमने करना है वो है की 1 में जाके हम कंफर्म भी कर लेते हैं की 1, और यहाँ पर की 1 में हमारा मेल दिया जा रहा है। बहुत अच्छे, वेरी गुड। और इन द सेम वे आईडी, यूजर की जो यूनिक आईडी है यार वो की 3 में मिल रही है, की 3 में। ये हमने सारा डेटा, जो जानकारी साइन एक्टिविटी से कलेक्ट कर ली। अब हमारे पास जो वेलकम टेक्स्ट है उसके लिए चलो वेरिएबल जल्दी जल्दी बना लेते हैं। वेलकम टेक्स्ट इज इक्वल टू कैपिटल टी करते हैं, कैमल केस बोलते हैं इसको। कैमल केस मतलब कुछ, मतलब अच्छे से वेरिएबल का नाम बनाना। ठीक है, कैमल केस काफी इंपॉर्टेंट, इंटरव्यूज में भी देखते हैं लोग। अब यहाँ पे फाइंड व्यू बाय आईडी कर लेते हैं जल्दी से। और जल्दी आपको नेक्स्ट लेक्चर में व्यू बाइंडिंग भी समझाना है मुझे, ताकि बार बार फाइंड व्यू बाय आईडी ना करना पड़े। r.id.welcome टीवी वेलकम, वेरी वेरी गुड। अब यहाँ पर वेलकम टेक्स्ट पे डॉट सेट टेक्स्ट करना है मुझे। डॉट सेट टेक्स्ट यहीं से मिल जाएगा। डॉट सेट टेक्स्ट इज इक्वल टू वेलकम वेलकम प्लस वेलकम टेक्स्ट, वेलकम टेक्स्ट। तो इसको हम शॉर्ट तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे वेलकम और यहाँ पे नाम दिखाया जाएगा ना। एक मिनट, वेलकम टेक्स्ट नहीं दिखाना है यहाँ पर, अरे नेम दिखाना है। वेलकम नेम, वेलकम जैसे सौम्या सिंह इन दी ऐप। अब ठीक है, वेलकम ही बस लिखते हैं। तो इसको यहाँ पे कुछ बता रहे हैं कि आप इसको ना कुछ अच्छे तरीके से कर सकते हो। बेसिकली ये लोग क्या करेंगे ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डॉलर साइन में रख सकते हैं। एक्चुअल में जो यहाँ पे बोल रहे हैं डायरेक्ट उसी को फॉलो कर लेते हैं। मोर एक्शंस, कन्वर्ट स्ट्रिंग कॉन्केटिनेट टू टेम्पलेट। सो ये बेसिकली ये करेंगे कि डबल कोट्स के अंदर वेलकम और नेम डॉलर साइन के साथ आ जाएगा, ये देखो। ठीक है, ये हो गया हमारा काम। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने कुछ बटन, कुछ क्या बनाया था एक बार देख लेती हूँ मैं यहाँ पर जाकर। वर्ब्स, सो ये दीज आर द डिटेल्स फ्रॉम आवर डेटाबेस। इसको ग्रेविटी सेंटर कर दो ना, सेंटर। तो इसकी आईडी थी BTN मेल में हम कुछ सेट करेंगे। ठीक है, इसको यार वैसे टेक्स्ट व्यू रखना चाहिए हमें। बटन के अंदर क्या टेक्स्ट सेट कर रहे हैं हम लोग भी, अच्छी हैबिट नहीं है वैसे। टेक्स्ट व्यू कर लेती हूँ मैं और इसे भी टेक्स्ट व्यू बना लेती हूँ। टीवी मेल एंड इसको टीवी यूनिक। ठीक है, और इन लोगों को थोड़ा थोड़ा बड़ा सा साइज दे देते हैं, 25 dp एंड 25 dp। फिर ये हेडिंग छोटा सा, काफी छोटा सा लगेगा, राइट। तो इसको आप UI देख लेना प्लीज अपने साइड से। मुझे जल्दी जल्दी आपको कॉन्सेप्ट समझाना है ताकि आप सही से सब कुछ कर पाओ। और बैकग्राउंड कलर जो जो मन करे आपको आप दे देना। और यहाँ पर पहले सबका एक बार फाइंड व्यू बाय आईडी कर लेते हैं। वेल मेल टेक्स्ट इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी, टेक्स्ट व्यू है ये भी, एंड r.id.tvmail, राइट। वेल
ID टेक्स्ट, फाइंड व्यू पे ID, टेक्स्ट व्यू टाइप के हैं आप, बिल्कुल सही बात है। r.id. टीवी यूनिक, ये हो गई हमारी चीजें। अब इन लोग में भी सेट कर देते हैं। मेल टेक्स्ट में हमें क्या सेट करना है? मेल, एक मिनट, थोड़ा ध्यान से, थोड़े आराम से। तो ये हमारे पास एडिट टेक्स्ट मिल गया और इसका जो डेटा है, इसका जो वैल्यू है, इसको मैं अपडेट करना चाह रही हूँ। सो मेल टेक्स्ट डॉट सेट टेक्स्ट इज इक्वल टू मेल एंड वैल्यू क्या है मेल की, ये रही वैल्यू स्ट्रिंग टाइप की, ठीक है। और आईडी टेक्स्ट में हमें क्या दिखाना है? डॉट सेट टेक्स्ट इज इक्वल टू यूजर आईडी $, और यूजर आईडी हमने पिछले वाली स्क्रीन से लिए, बेसिकली पिछले वाली स्क्रीन से ये सब जानकारी आ रही है। साइन इन एक्टिविटी 3 साइन एक्टिविटी से आ रही है, ठीक है। और वहां पे कैसे आ रही है? फायरबेस से, मतलब डेटाबेस से उठा रहे हैं हम सब कुछ हार्डकोड नहीं कर रहे हैं, हम सारा लॉजिक लिख रहे हैं इस बार, ठीक है। बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ। सो यूजर आईडी यहाँ पे कर दिया हमने। ऑल राइट, सो ये कुछ और इम्प्रूवमेंट के लिए कह रहे हैं। सो अब ठीक है, मुझे ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना है अपने कोड से, मेरा काम हो गया इतना। मैंने पिछले वाली स्क्रीन से ये सारी जानकारी ले ली जो कि फायरबेस से आ रही है। उसके बाद 3 टेक्स्ट व्यू थे, तीनों को हमने गेट किया व्यू से। और ये कोड आपको नहीं लिखना पड़ेगा, अभी आगे वाले लेक्चर में समझा दूंगी मैं, और इजी चीज़ है तो आपको बस मेन लॉजिक लिखना पड़े ताकि। उसके बाद कुछ चीज़ें हम सेट कर रहे हैं अपने टेक्स्ट व्यू में। चलिए, इतना तो हमें हो गया क्लियर। अब आ जाते हैं, अब अगर हम ऐप रन करेंगे तो ऐप में मेन एक्टिविटी दिखाई देती है, और मेन एक्टिविटी में क्या दिखाई देता है? एक्टिविटी मेन, ये चीज। तो यहाँ पर मुझे जो है एक टेक्स्ट व्यू दिखाना पड़ेगा नीचे। किस बात का टेक्स्ट व्यू? कि अगर आप ऑलरेडी साइंड इन हो तो आप ये कर लो। तो यहाँ पर मुझे एक टेक्स्ट व्यू चाहिए, इसमें जल्दी से आकर मैं लिख देती हूँ, इफ ऑलरेडी registered sign in if already registered तो click sign in। ओके जी, एंड इसको हम ग्रेविटी वगैरह इसकी सेंटर कर लेते हैं, थोड़ा सा तो ध्यान दे देते हैं इनकी यूआई पर। हो गई ये चीजें, ठीक है। इसको टीवी साइन इन कर लेती हूँ मैं। अब इसको क्लिक कराने पे मैं इंटेंट खोलना है मुझे, मेन एक्टिविटी में आ जाते हैं। तो ये ऑन क्रिएट मेथड है जी, यहाँ पर शुरू हो रहा है और एंड हो रहा है यहाँ पर। तो इस ऑन क्रिएट के अंदर ही मुझे टेक्स्ट व्यू बनाना है। वेल साइन इन टेक्स्ट इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी। टेक्स्ट व्यू इसका टाइप है जी, और r.id.tv साइन इन। उसके बाद साइन इन, इसको क्लिक करने पर मैं क्या चाहती हूँ? डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, वो चाहती हूँ जो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है। वेल ओपन साइन इन, साइन एक्टिविटी, ये इंटेंट बना रही हूँ बेसिकली, कुछ नया नहीं कर रही यार। इंटेंट मेथड दिस, कहाँ से जा रहे हो और कहाँ जाओगे आप? तो आप जाना चाहते हो साइन एक्टिविटी पे, क्लास डॉट जावा एंड स्टार्ट एक्टिविटी। ये तो बिल्कुल आपके टिप्स पे हो गया होगा ये कोड, है ना? ठीक है, होना भी चाहिए। सो अब मैं रन कर लेती हूँ। आई होप सब परफेक्टली वर्क करेगा, कॉन्फिडेंस तो है मुझे। देखते हैं, कुछ क्रैश होगा तब भी मजा ही आएगा, कुछ एरर वगैरह मिलेगा। तो मैं इस पे क्लिक कर लेती हूँ, आ गए साइन इन पर। तो अब मैं यहाँ पर देख लेती हूँ, इनमें से कोई एक डाल देती हूँ, ठीक है, ताकि समझ आ जाए हमें कि कुछ चल रहा है सही से कोड वोड की नहीं। सो सौम्या वन सिंह। तो अगर मैं अपना कोड एक बार देखूं, साइन एक्टिविटी पर है तो साइन एक्टिविटी का ही कोड देखेंगे, है ना? कुछ क्रैश होगा तो कितना मजा आएगा ना, कितना कॉन्फिडेंस है, बट कोई बात नहीं। इस कोड के अनुसार डेटाबेस रेफरेंस वेरिएबल बनाया। तो जब मैं इस स्क्रीन पे आई तो सबसे पहले ऑन क्रिएट मेथड चला होगा, फिर ये ऑन क्रिएट मेथड ने इस वेरिएबल को बनाया होगा। साइन इन बटन का एड्रेस, जो साइन इन बटन है उसका पता, और इसका पता बेसिकली मिला इसे। फिर इस बटन को मैं क्लिक करूंगी तो क्या होगा, अभी क्लिक नहीं किया है। इसको क्लिक करने पर
यूनिक आईडी मैंने दे दिया है तो नॉट एम्प्टी है, यूनिक आईडी इज नॉट एम्प्टी, तो ये रीड डेटा मेथड कॉल होगा। एम्प्टी होता तो यहाँ पे मुझे कहता है कि प्लीज एंटर करो आईडी को, तो अभी तो मैंने एंटर कर दिया है, राइट। तो इस बटन को जैसे मैं क्लिक करूंगी तो ये मेथड कॉल होगा। अब इस मेथड में आ जाते हैं। रीड डेटा मेथड में क्या हो रहा है, ये जो है यूजर्स नोड तक का पता इसको मिल गया यहाँ पर। इसके बाद ये कह रहा है डॉट चाइल्ड यूनिक आईडी, मतलब सौम्या वन सिंह नाम का चाइल्ड को गेट करो। अगर मिल गया तो डॉट एड ऑन सक्सेस लिसनर, अगर नहीं मिला तो मतलब कि डॉट एड ऑन फेलियर लिसनर, यहाँ पे बोल दो कि कुछ गड़बड़ी डेटाबेस से हम बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। एड ऑन सक्सेस लिसनर है तो मैं चेक करूंगी क्या ये चाइल्ड क्या सौम्या वन सिंह ये यूनिक आईडी जो है क्या ये एग्जिस्ट कर रहा है। तो कोड के हिसाब से तो बिल्कुल एग्जिस्ट कर रहा है, तो फिर ये कोड पूरा चलेगा, ये मैंने ईमेल, मेल, नेम, पासवर्ड सब उठा लिया और नई स्क्रीन पे मैं जाऊंगी बेसिकली वेलकम एक्टिविटी पे, और वहां पे ये जानकारी सारी पास कर रही हूँ मैं, और बाकी वो स्क्रीन पे जो हमने तामझाम लिखा होगा वो चलेगा। तो अब मैं करती हूँ साइन इन पे क्लिक। वाओ, चल गया हमारा कोड। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। कुछ भी एरर नहीं आया। बिल्कुल यूआई को जज मत करना, बिल्कुल भावनाओं पे आप लोग जाओ। साइन पूरा कोड हमने जो लिखा है यार, डेटाबेस में हम डेटा यहाँ डाल रहे हैं और उसके बाद साइन इन के टाइम पे डेटा को उठा भी रहे हैं। वेलकम सौम्या सिंह, ये वहीं से डेटा आया है। कहाँ से आया है? फायरबेस से आया यार, फायरबेस से आया है, ठीक है। तो ये वेलकम एक्टिविटी है। वेलकम एक्टिविटी पे अगर आप जाओगे तो ये देखो यहाँ पे सारा हम डेटा इंटेंट से उठा रहे हैं, ठीक है। जो साइन इन वाले एक्टिविटी स्क्रीन में जो सब पास किया जा रहा है वहां से उठा रहे हैं। फिर यहाँ पे तीनों टेक्स्ट व्यू को हम फाइंड कर रहे हैं। ये तीनों जो टेक्स्ट व्यू हैं, वेलकम सौम्या सिंह, यहाँ पे नेम वेलकम ये किए और मेल यहाँ पे ये दिखाए और ये दिखाए। बहुत अच्छे, मुझे तो बहुत खुशी हुई कोड एप्लीकेशन बना के। ये प्रोजेक्ट आप भी बनाओ और अपनी पोर्टफोलियो, पर्सनल ब्रांड भी साथ साथ बनाते रहो ताकि आप लोगों के नजर में आओ, अपॉर्चुनिटीज आपको मिले और आप आगे अपने करियर में बढ़ते जाओ। डाउट्स अगर आ रहे हैं इस क्लास में तो जरूर पूछ लीजिए, बहुत जरूरी महत्वपूर्ण लेक्चर है। 2-3 बार देखना हो तो देख लीजिए 2x स्पीड रखकर, और इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट बनाइए। फायरबेस भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो डाउट पूछिए अगर कुछ हो, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। प्रोजेक्ट यार हर जगह डाल के मुझे टैग जरूर करिएगा, मुझे खुशी होती है कि मैं इतने मेहनत से आप लोग को समझा रही हूँ, आप लोग प्रोजेक्ट कंप्लीट कर पा रहे हो, चीजें क्लियर हो गई। अगर क्लियर हो गई यहाँ तक की चीजें तो अंडरस्टूड लिख देना, कोड का लिंक भी आपको मिल जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।